हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जहां से पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन से तो लगता ही लगता है, कभी कभी दो भी पूछ लेता है। इसलिए इस टॉपिक को दोस्तों कभी भी ऐसा मत छोड़ना कि अगर ये टॉपिक आपको समझ में ना भी आए तो दोस्तों समझने की कोशिश फिर भी करना, क्योंकि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंस मायने रखते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। कभी कभी बच्चे बॉर्डर लाइन पे भी रह के, क्योंकि हमें सीटेट के एग्ज़ाम में ये पता होता है कि भाई 80 मार्क्स हमें ओबीसी के लिए लाने हैं और 92 मार्क्स हमें जनरल के लिए लाने हैं। ठीक है, तो उससे हमें हमें बॉर्डर लाइन का पता चल जाता है, लेकिन हम फिर भी एक दो नंबर से अचूक यानी चूक जाते हैं। तो ऐसा ना हो आपके साथ भी, ना किसी और के साथ ना। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है, कोहलबर्ग ने एक कहानी बताई है और उस कहानी के हिसाब से ही अपनी स्टेजेस दी है। फिर कहानी दोस्तों ये है कि अब जो हिंज है, हिंज नामक एक व्यक्ति है। हिंज की कहानी इसे हम बोल सकते हैं, हिंज की कहानी। उसमें उसकी क्या है कि अब उसको पत्नी मान लो या वो मान लो, माँ मान लो, ठीक है। लेकिन हिंज की पत्नी बीमार है। अब उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टोर पे जाता है तो वो क्या है कि दवाई महंगी होती है, कॉस्टली होती ज़्यादा। तब वो उसके पास में दो चारा होता है। या तो दोस्तों वो किसी से रुपये लेकर तब ले ले दवाई, क्योंकि उसके पास तो फिलहाल इतने रुपये हैं नहीं अब। लेकिन उसके पास दूसरा चारा दोस्तों होता है कि अब वो उन दवाई को चोरी कर ले। तो दो रास्ते हैं, अब चोरी करे या अपनी माँ यानी जो अपनी पत्नी है उसको बिना गोली के रहने दे। अब वो नैतिक दुविधा में फंस जाता है यहाँ पर। तो इसी कहानी के हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन है। फिर हिंज के एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। एक कहानी हो रहा है इसमें, एड ऑन है जो। चलो उस कहानी को मैं साथ के साथ तभी बताऊंगा आपको, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और टॉपिक को समझाऊंगा आपको। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है पहला, नैतिकता क्या है। नैतिकता हमें बताती है कि क्या सही और क्या गलत है, कुछ सर्टेन रूल्स। मॉरलिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉरलिटी। अगर जिस बच्चे में नैतिकता आ गई, वो क्या करता है दोस्तों, समझदार हो जाता है। वो बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, ठीक है, किसके साथ कैसा आदर करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये चीज़ें जब वो समझ जाए, क्या सही है क्या गलत है, जब इन चीज़ों को समझने में परखने में वो विकसित हो जाए उसकी समझ, तब वहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों, बच्चा मैच्योर हो जाता है। हम बोलते हैं कि बच्चा मैच्योर हो गया। अब नैतिकता हमारी चेतना यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉन्शियस भी बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, पर आधारित होती है। अब नैतिकता हमारी किस पर आधारित होती है दोस्तों, चेतना पर आधारित होती है। चलते हैं अब एक नया पॉइंट हमारा, नैतिक तर्क। सही और गलत चुनने में जिस तर्क का प्रयोग करा उसे नैतिक तर्क कहते हैं। अब दोस्तों, अब हिंज के पास दो दुविधा है। एक तो वो चोरी कर ले, ठीक है, चोरी। और एक क्या दोस्तों, वो पत्नी को बीमार ही रहने दे। पत्नी को क्या दोस्तों, वो बीमार ही रहने दे। अब वो क्या है, अब इनमें से जोन सा भी दोस्तों वो चॉइस करेगा, या तो वो फर्स्ट करेगा या सेकंड करेगा। तो वही जो तर्क करा है उसने सोच विचार करके, उसे क्या कहेंगे हम, नैतिक तर्क कहेंगे, रीजनिंग कहेंगे। नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा क्या है, जब बच्चा सही और गलत का फैसला ना कर पाए। अब बच्चा यहाँ पर क्या दोस्तों, सही का और गलत का फैसला कर नहीं पा रहा है। जैसे कि उसकी फर्स्ट पे क्या था दोस्तों, चोरी कर ले, सेकंड पे बीमार है तो पत्नी को बीमार ही रहने दे। अब यहाँ पर क्या है कि वो डिसीजन लेने में दोस्तों क्या है, असमर्थ है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे उसको क्या कहेंगे हम, नैतिक दुविधा में फंस चुका है हिंज। चलते हैं नेक्स्ट। अब हिंज ने एक स्टेजेस भी दिए है अपनी, 6 स्टेज दिए और 3 लेवल दिए हैं।
जैसे फर्स्ट लेवल हो गया, फर्स्ट लेवल में 2 स्टेज दी हुई है आपकी। मैं थोड़ा इसका डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। ये आपका नैतिक विकास की अवस्था है। ये है आपके 3 लेवल। अब इनके अंदर दोस्तों क्या 2-2 स्टेज है। सेकंड लेवल है ये थर्ड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है। ये आपका यानी कि 6 स्टेजेस आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपके जो हिंज है, आपके नैतिक दुविधा की हिंज कोहलबर्ग ने अपनी स्टेजेस दी है। सबसे पहला लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश के शब्द इसलिए लिए ताकि आपको हिंदी के वर्ड ये मजबूत से, थोड़े हैकड़ से है, थोड़े से मैं अपनी देहाती लैंग्वेज में बोल लूँ हैकड़ से है, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में नहीं आते, ना याद हो पाते, इसलिए प्री कन्वेंशनल। देखो 3 स्टेजेस को मैं अच्छे से याद करने का तरीका भी बताऊंगा एंड जब मैं इन तीनों को लेवल को बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपको याद रखना प्री कन्वेंशनल। इस अवस्था में सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्क ना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अब भाई ये क्या कह रहा है यहाँ पर, जो हमारी फर्स्ट लेवल है उसमें क्या है कि बच्चा अपनी खुद की समझ से कोई भी काम नहीं करेगा, वो करेगा तो दूसरे की समझ से करेगा। इसका टाइम पीरियड और देख लेते हैं दोस्तों हम। टाइम पीरियड है इसका 4 से 10 वर्ष का बच्चा। अब 4 से 10 वर्ष का बच्चा कभी भी सही गलत के बारे में पता तो है नहीं उसे, खुद निर्णय किससे लेगा, मानकों के अनुसार दूसरों के। अब इसमें 2 स्टेजेस है आपकी। पहली स्टेज है आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब बच्चा क्या दोस्तों यहाँ पर पनिशमेंट से भी डरता है और ओबीडियंस और आज्ञा का पालन भी करता है। अब मैं इसको आसानी से समझाता हूँ कि आपकी क्लास में है आपका टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट में एक दिन पहले बता दिया आपका टेस्ट है। अब आपको याद नहीं है कुछ भी टेस्ट के लिए। आपको पता है टेस्ट में अगर नंबर कम आएंगे तो आपकी होगी पिटाई, आपको मिलेगा दंड, आपको मिलेगा पनिशमेंट। लेकिन अगर मुझे आज्ञा का पालन भी करना दोस्तों, ओबीडियंस, तो मुझे टेस्ट को अटेंड भी करना ज़रूरी है, चाहे बेशक मुझे नंबर कम आ जाओ। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को बच्चा क्या स्वीकार करेगा आपकी पहली वाली स्टेज में। चलते दूसरी वाली स्टेज में। आपके दूसरी वाली स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। अब ये टॉपिक, ये इसको पॉइंट दूसरी स्टेज कहूँ मैं इसको, ये पेपर में हर बार भर भर के पूछा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पूछा भी इतने अच्छे से जाता है कि ये पूछ लेता है कोहलबर्ग की किस स्टेज को जैसे कि तैसे की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को जैसे कि तैसे की अवस्था कहा जाता है। बस यही पूछेगा आपसे और इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा कि कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को, ठीक है, आप जैसे कि तैसे कहेंगे या उसका नाम बताओ। आपको याद रखना है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। चलते दोस्तों, आपकी है दूसरी स्टेज। कौन सी स्टेज है आपकी? है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज का नाम है कन्वेंशनल स्टेज। हमारी पहली वाली स्टेज का नाम था, इसमें प्री जुड़ रहा था, देखना दोस्तों अच्छे से याद करना, प्री। अब प्री यहाँ पर हट गया तो अब रह गया कन्वेंशनल स्टेज। अब जो नेक्स्ट वाली स्टेज आएगी उसमें जुड़ जाएगा आपका पोस्ट, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल से पहले प्री है जो पहली वाली लेवल है, दूसरे में कन्वेंशनल, तीसरे में है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे के मानकों को अपने अंदर समावेशित, मानकों दोस्तों ये है आपका मानकों, ठीक है, मानकों को अपने अंदर समावेशी कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। पहले में क्या था दोस्तों कि अपने आप से खुद कुछ नहीं करेगा, सब करेंगे तो दूसरे करेंगे जैसा दूसरे कह देंगे। अब वो क्या करता है, हिंज क्या करता है, या इस वाली स्टेज में क्या होता है आपके लिए जो लेवल सेकंड है,
इसमें बच्चा दूसरे के अनुसार, दूसरे की बातों को सोच के कि वो क्या कह रहा है, फिर अपने हिसाब से उसका निर्णय करेगा, उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। अब इसमें आपके 2 स्टेजेस दी हुई है इसमें भी, ठीक है। 2 स्टेजेस को हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। गुड बॉय एंड गुड गर्ल, दूसरों के साथ भला बन अनुमोदन अर्जित करता है। इसमें बच्चा क्या करेगा, दूसरे की भलाई करेगा, दूसरे की हेल्प करेगा, ताकि उसको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित की जाए दोस्तों, ठीक है। और गुड बॉय गुड गर्ल का यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। बच्चा टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की प्रयत्न करेगा, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है, ताकि उसके पेरेंट्स खुश हो सके और अपने पेरेंट्स की नज़र में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बन सके। इसका टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछ लेता है कि लेवल सेकंड का टाइम पीरियड क्या है कोहलबर्ग की लेवल में, 10 से 13 है दोस्तों। अब है आपका लॉ एंड ऑर्डर। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। लॉ एंड ऑर्डर का भी वो पालन करेगा बच्चा, क्योंकि उसे पता है अगर वो रेड लाइट को पार करता है तो उसका वही हाल होगा जो उसके पापा का हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था उसके पापा का, तो इसलिए वो इस गलती को भी नहीं करेगा आपके। अब आ गई है हमारी लेवल थर्ड, जिसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए होती है। इसमें निर्णय खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। पहली वाली स्टेज में क्या था दोस्तों, पहली वाली स्टेज में बच्चा था कि वो खुद से कुछ भी डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है, आपका पहले वाले लेवल में था। दूसरे वाले लेवल में ये चीज़ आ गई थी कि वो दूसरे जैसे सोचते, फिर उसी हिसाब से उसी बात को सोचते हुए अपना डिसीजन खुद देता है, अपना डिसीजन दे रहा है दोस्तों यहाँ पर दूसरी वाली स्टेज में। तीसरी वाली स्टेज में दुनिया जाए भाड़ में, अपना डिसीजन अपने हाथ में, तो अपने हिसाब से देगा जैसे भी देगा, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो तीसरी वाली स्टेज में, सॉरी स्टेज नहीं है, लेवल है, हम बात करें इसकी। तो अब इन तीसरे वाले लेवल में आपकी है एक 5वीं स्टेज, जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी व्यक्ति नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर दोस्तों रेड लाइट से उसके पापा की जान बच जाती या बच सकती हो थी, तो वो क्या है कि ऐसी रेड लाइट को तोड़ देना चाहिए। इसका मानना यहाँ पर बच्चा ये है कि बच्चा यहाँ पर क्या है कि वो अपने हिसाब से खेलेगा, अब अपने दिमाग से, अपने, वो किसी की नहीं सुनेगा। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए कुछ भी कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, वो अपनी मर्जी से चलता है यहाँ पर, क्योंकि 13 वर्ष से ऊपर का बच्चा, आपका भी बच्चा है, तो वो किसी की भी नहीं मानता, ना आपकी ना आपके पेरेंट्स की, ठीक है, और ना आपके गुरुजन, किसी की भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो क्या है, हीरो वर्शिप वाली योजना में आ जाएगा, भाई हीरो बनना है अब मुझे। तो इसलिए इस वाली स्टेज में बच्चा करता है अपने मर्जी से काम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, इसमें किशोर अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता ही है दोस्तों पहले से ही कि तीसरे वाले लेवल में अपनी मर्जी से काम करेगा। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। कभी कभी दोस्तों आपने सीरियल मूवी वगैरह देखे होंगे, या कभी हकीकत में भी ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि किसी घर में लग रही दोस्तों आग, उस घर में दोस्तों क्या है, घर तो दोस्तों मुझे बनाना नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये है दोस्तों घर। अब इस घर में दोस्तों आग लग रही है, आग लग रही है, तो फिर अब इसमें कुछ सामान भी है, जैसे सिलेंडर हो गया, जिससे कई लोगों के आस पड़ोस की भी जान को खतरा है। कुछ बच्चे भी है जो इसमें अंदर है, तो ऐसे को निकालने के लिए कुछ बच्चे अपनी उम्र, यानी कि 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे अपनी जान पर खेल कर भी दूसरों की जान बचा लेते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं दोस्तों यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है दोस्तों। इस वाली स्टेज में हमने हिंज और हिंज के बारे में ही सुना,
तो इसकी फिर आलोचना की गई दोस्तों। आलोचना किसने करी है? आलोचना करी है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना हुई है। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्लिगन ने की। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। जो कैरोल गिल्लिगन है, उन्होंने इस बात को बोला है कि जो कोहलबर्ग है, उन्होंने क्या है कि महिला को कम इम्पोर्टेंस दी अपनी थ्योरी में। किसने बोला है ये दोस्त? ये बोला है आपके कैरोल गिल्लिगन ने। ठीक है, तो बच्चों ये आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। अगर बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही है आसानी से, तो इससे अलग दोस्तों हमारी थ्योरी में, आपकी सीटेट के इस थ्योरी में, टॉपिक के इस थ्योरी में कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल नोट आप कर लो या बार बार वीडियो देख सकते हो आप, ताकि चीज़ें मल्टीपल चॉइस में क्या होता है दोस्तों, आपको एक बार देखने की ज़रूरत होती है, लेकिन थ्योरी की वीडियो को जितने आप दोहराएंगे उतनी क्या दोस्तों चीज़ें समझ में आती है आपके। तो मैं तो कोशिश यही करूँगा दोस्तों कि अच्छे से अच्छे अपने को प्रिपेयर कर लेना सीटेट से पहले, क्योंकि 21 जनवरी का आपका एग्ज़ाम है 2024 में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।